इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी, पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती बिदामी देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र मोहन लाल गंगवाल, पुत्र वधू हीरा देवी गंगवाल, पौत्र विकास गंगवाल, पौत्र वधू प्रीति गंगवाल, प्रपौत्र अर्नव गंगवाल, पुत्री गुणमाला सेठी सूरत, पौत्री दामाद सुधा विशाल पाटनी एवं युवना आहाना पाटनी बैंगलोर, पौत्री दामाद निशा धर्मेश गोधा आरुषि विवान गोधा निवासी अमेरिका प्रवासी उदयपुर। चलेगा जहाँ सम्यक प्रकार से सबको शरण मिलती है, चाहे तिर्यंच प्राणी हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, सबको समानता से बैठने का और भगवान की दिव्य ध्वनि श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता। वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यही तो महत्ता है। दुनिया के लोगों के बीच में छोटे बड़े होते हैं, लेकिन भगवान की शरण में सभी भक्त एक समान हुआ करते हैं। ऐसा अपूर्व अवसर हमें भी प्राप्त करना है। हे प्रभु, वो मेरे जीवन का ऐसा शुभ क्षण कब आए कि मैं भी अपने ज्ञान में रम जाऊं। जिस प्रकार से भगवान के ज्ञान में तीन लोक और आलोक चराचर झलकता है, उनको कुछ जानने की तमन्ना नहीं होती, कुछ देखने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि इच्छाएं तब होती हैं जब कुछ देखना शेष हो, लेकिन उनके तो ज्ञान में सब कुछ चराचर झलकता है। तो मैं आप सभी लोगों को ले जाना चाहती हूँ। चले आप सभी लोग हमारे साथ में समूह शरण में चलेंगे ना? चलिएगा और लूट करके आइएगा एक बहुत सारा धन। बहुत आनंद आएगा आपको। बस अपने ज्ञान को पवित्र करिएगा और हमारे साथ में चलिएगा। भगवान ने इतना ही किया कि जो बाहर में दृष्टि थी उसको अंतर्मुख कर ली। ओह भाग्य है प्रभु, मेरी दृष्टि अंतर्मुख कब हो जाए, मैं अपने आत्मा के बारे में ही चिंतन करूं, उसी के बारे में विचार करूं। तो आज दो नियम लेना है। पहला नियम, दूसरों के बारे में गलत विचार नहीं करना। विचार नहीं करना ये नहीं कह रही हूं मैं, दूसरों के बारे में गलत विचार नहीं करना। दूसरी बात, दूसरों के बारे में गलत भी नहीं कहना। बहुत कठिन नियम है। आप कहोगे माता जी खाने पीने का त्याग दे दो, चलेगा, लेकिन ये नियम तो बहुत कठिन है। अरे जो तुम्हारे बारे में अच्छा करते हैं उसके लिए अच्छा सोचना तो बहुत आसान है, पर जो तुम्हारे बारे में बुरा भी करे उसके बारे में भी तुम अच्छा सोचो और अपनी कषाय को जल के अंदर जैसे कि रेखा खींचे और फिर तत्काल मिट जाए, तनिक 24 घंटे के भीतर भीतर समझ जाओ। ऐसा आप सबका जीवन बने तो कैसे बने? चलिएगा हमारे साथ में। भगवान का समव शरण पधारा है। भगवान समव शरण में विराजे, चतुर्मुख प्रतिमा दिखाई दे रही है नहीं, साक्षात प्रभु वहां पर विराजमान है। तो क्या हुआ, नगर की एक बहुत बड़ी सेठानी, उसने कहा दासी ये सारा कार्य अब तुम देख लेना, मैं तो चली, प्रभु का समव शरण आया, अब मेरे चरण रुक नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पर बागड़ वालों के चरण रुक नहीं पाए, भगवान का समव शरण आने वाला है, प्रभु के पंच कल्याणक होने वाले हैं, हमारा भी थोड़ा कल्याण हो जाए, इसलिए हम तो जाएंगे, अब हमारा मन रुक नहीं सकता। इसी को सच्चा जैन कहते हैं। जहाँ भगवान के कल्याणक उत्सव हो वहाँ उसका मन न रुके, वरना नाम के जैन साहब तो आपको बहुत मिल जाएंगे, जो कहते हैं अगर मित्र कहे चलो भाई भगवान का अभिषेक करने चलते हैं, शांति धारा करने चलते हैं, तो कहता है आज तो मेरा मूड नहीं है और कपड़े भी नहीं है। इतने में दूसरा मित्र आकर के कहता है चलो भाई अपन चलते हैं, पार्टी में जाना है। अच्छा पार्टी में जाना, अब भी आया मैं कपड़े बदल करके, हाँ कपड़े पहन करके आ रहा हूँ दूसरे। क्यों? उसमें इंटरेस्ट है, उसमें रुचि है। ऐसे जैन साहब आपको बहुत मिल जाएंगे। हमारा जैन दर्शन कहता है कि जैन साहब नरकों में भी रहते हैं, जैन साहब पशु भी कहलाते हैं। अगर जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्वीकार करे, उसे माने, तो पशु भी जैन हो सकता है। और अगर जैन कुल में पैदा होकर के भी जिनेंद्र भगवान की वाणी को ही न माने, उसे न समझे और कहे ऐसा कर सकता था लेकिन बीमारी ऐसी है, ऐसा कर सकता था लेकिन बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन अगर बगर किंतु करते रहो, जब मौत धमाका देगी तो क्या आप बच पाओगे? तुम्हारे बहाने कहाँ पे आएंगे? बिल्कुल नहीं। सेठानी ने कहा मैं तो जा रही हूँ, सारे काम बाद में, सबसे पहला कर्तव्य है मेरा प्रभु का दर्शन करना, क्योंकि जिन दर्शन किए बिना निज दर्शन होने वाला नहीं है। मैं तो चली, और वह चली जाती है भगवान के समूह शरण में। इधर क्या होता है, डाकू अपने पूरे गिरोह के साथ में सरदार प्रवेश करता है। देखा कि घर में कोई नहीं है, दासी है,
बस वह तो वहां पर पूरा धन इकट्ठा करने लगा। दासी ने सोचा अब क्या करूं, ये तो धन इकट्ठा कर रहा है। दबे पैर वहां से पिछवाड़े से निकली और दौड़ती गई। इतने में डाकू के सरदार ने देख लिया। जब सरदार ने देख लिया तो वो भी उसका पीछा करने लगा। पीछा करते 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 उसने देखा कि अरे ये तो कोई विशेष चीज है, और 20,000 सीढ़ियां पहली सीढ़ी पर चढ़ी और अंतर्मूर्ति में पहुंच गई। वो भी उसके पीछे पहुंच गया और वो क्या दृश्य देखता है देखिएगा। उसने देखा कि वह दासी सेठानी के पास जाकर के कह रही है, वो धीरे से कान लगा करके सुन रहा है। वो कह रही कि सेठानी जी अनर्थ हो गया, अनर्थ। क्या अनर्थ हो गया? चुप बैठ सेठानी जी, घर चलो। चोर घुस गए घर के अंदर और धन लूट रहे हैं, अब जल्दी चलिए सेठानी जी, जल्दी चलिए। कहती है सेठानी, सुनने लायक चीजें हैं। अरे लूट ले जा रहे हैं तो ले जाने दे, क्या है उस जड़ धन के अंदर? यहाँ का धन मुझे लूटने दे, यहाँ का धन मुझे शाश्वत धनी बना देगा, और वहां की लक्ष्मी तो आवे या जावे कोई फर्क नहीं पड़ता, ले जाने दे, पूरा ले जाने। अरे पूरा घर खाली कर लेने दे। मेरा चैतन्य घर तो वो कभी खाली कर ही नहीं सकते, या अनंत गुणों का खजाना मुझे मिलने वाला है, ले जाने दे। जब डाकू के सरदार ने ये बात सुनी तो वह सीधा जाता है और अपने साथियों से कहता, तुम पागल हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर? अरे कोई विशेष धन लूट रहा है वहां पर, चलो जल्दी मेरे साथ में। ताला लगाया, धन ज्यों का त्यों रखा और सीधा आता है भगवान के समूह शरण में, और आ करके सब लोग बैठ जाते हैं मनुष्य के कोष्ठ में, और भगवान की दिव्य ध्वनि दिव्य नाद होने लगता है। ओमकार में दिव्य ध्वनि कहते हैं, भगवान के मुखारविंद से जब ध्वनि खिरती है तो न ओष्ठ हिलते हैं, न तालू हिलता है, न चेहरे पर कोई प्रकार की परिणति बदलती ही नहीं है, शांत। ऐसे प्रभु जब वहां पर दिव्य ध्वनि खिराते हैं तो सब के सब भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने में तल्लीन हो जाते हैं। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? दिव्य ध्वनि पूरी होते होते इसके पहले सबके वस्त्र निकल गए, आभूषण निकल गए, कुछ नहीं बचा। यहां तक कि भीतर की कषाय की गांठ भी निकल गई, मिथ्यात्व दूर हो गया, और 3 कषायों से रहित होकर के डाकू साधु बन गए, केशलुंचन हो गया। क्या हो गया? प्रभु के ज्ञान में तो सब झलक आया, और प्रभु के ज्ञान में कहानी भी आ गई, ये सारी क्या क्या घटित हुआ था। और जब ये बात गणधर के मुख से सुनी तो गणधर स्वामी कहते हैं कि इन्हें तो लूटने की आदत थी, पहले जड़ धन लूटने की आदत थी, अब चैतन्य धन लूट रहे हैं, लूटने दो। और वहीं के वहीं पर वह डाकू भगवान की दिव्य ध्वनि जीवन में पहली बार सुनी, और वह डाकू साधु हो गए। साधु ही नहीं, वह स्वयं केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। वाह धन्य है। आप कितनी बार प्रवचन सुनते हैं लेकिन भीतर में कोई अंतर ही नहीं आता, हम तो ज्यों के त्यों ही रहेंगे। धन्य है वे जो प्रवचन सुन करके अपने भीतर में परिवर्तन करते हैं। क्यों परिवर्तन नहीं होता? आखिर ऐसी कौन सी दीवार है जो सच्ची बात को भीतर जाने ही नहीं देती, हमें रूपांतरित करने ही नहीं देती? आखिर ऐसी कौन सी बात है? जरा खोजो, उसको समझने का प्रयास करो। वह है मिथ्यात्व की दीवार जो सम्मित को भीतर प्रवेश नहीं करने देती। अगर एक व्यक्ति, एक सेठ की वह बात मैं आपके सामने रखूं तो निश्चित आपकी आंखों के अंदर कुछ ऐसी रोशनी जागृत होगी। वह हर वर्ष 5 करोड़ रुपया दान करता था, नियम था उसका। जैसे कि आपके यहाँ पर भामा शाह पधारे हैं, इनके तो मुझे पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि इनका तो कोई गिनती ही नहीं है, जहां देखो उनका दान चलता ही रहता है। ऐसे ही वो सेठ का नियम था कि हर वर्ष में 5 करोड़ रुपया दान अवश्य दूंगा। लेकिन एक साल बहुत घाटा हो गया, धंधे में काफी नुकसान हो गया। आकर के पूछा नौकरों ने, सेठ जी इस बार तो नहीं निकालना है ना दान? सेठ जी ने कहा बैठो मेरे पास में, और उन्हें क्या शिक्षा दी? जब मेरे पाप कर्म का उदय हो तो ग्रंथों में लिखा है कि विशेष पुण्य कार्य करना चाहिए। इस बार 5 करोड़ नहीं 10 करोड़ निकाला जाएगा।
ताकि मैं बहुत अच्छे पवित्र भावों से ज़्यादा पुण्य कार्य कर सकूं, और पुण्य करूंगा तो यही पुण्य मेरा फेल करके पाप कर्म को समाप्त कर देगा। बस ये भावना भाई थी कि उधर से क्या हुआ, आता है उनका मैनेजर और आकर के कहता है, सेठ जी आपकी भावनाओं का तो गजब प्रभाव पड़ गया। क्या प्रभाव पड़ा? जो हम सोच रहे थे कि धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, नहीं सेठ जी नहीं, 10 गुना हमारे लिए लाभ हो गया है। आपकी भावनाओं का फल देखिए। ये होता है भावनाओं का प्रभाव। आप जैसी भावना करते हैं वैसे ही कार्य होता चला जाता है। जैसे हम भाव करते हैं ऐसे ही हमारे कर्म बंधन को प्राप्त होते हैं। इसीलिए अपने भाव को सुधारना ही धर्म है, अपने भाव को सुधारना ही पूजा है, यही पाठ है, यही जाप है, यही मंत्र है, यही संयम है, और कुछ भी नहीं है। आचार्य देव कहते हैं कि संयम का अर्थ यही है, स यानी संसार से, य यानी यति धर्म की और म यानी मंगल प्रयाण करने का नाम ही संयम है। जो यति धर्म की ओर अच्छी तरह से संसार से प्रयाण कर जाता है उसी का नाम है संयम। बस इतना ही करना, अपने भावों की विशुद्धि बढ़ती रहे, हम यही कार्य कर सकते हैं। बाहर के कार्य करना हमारे अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि तो अपने भावों के मालिक है, अपने भावों को सुधार सकते हैं। इसलिए भावों को मत बिगाड़ो। आप कहो कि भावों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो सुनिएगा कैसा प्रभाव पड़ा। एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने रखती हूँ। राजा अपनी सवारी लेकर के निकल रहा है और उधर से एक सेठ मन ही मन विचार कर रहा है, ओह राजा आ रहा है, काश ये राजा मर जाए ना तो मेरा तो बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि इस बार मैंने बहुत चंदन खरीदा है और सारा चंदन राजा की उस दाह चिता के अंदर लग जाएगा। कितना महंगा बिकेगा, मैं तो माला माल हो जाऊंगा। काश राजा मर जाता तो मेरा सारा चंदन का भाव बहुत बढ़ जाता और मैं बहुत बड़ा सेठ बन जाता। ये विचार कर रहा है बैठा बैठा सेठ। और उधर से राजा भी निकला। देखो भावों का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या तालमेल है। उधर से वह राजा सोचता है, देखो सारे लोग मुझे मिलने के लिए घर बार छोड़ करके यहाँ तक आए, मुझे बार बार प्रणाम कर रहे हैं, झुक झुक करके प्रणाम करें। और एक वो है व्यक्ति जो घर पे ही खड़ा खड़ा जब देखा राजा ने, नजर पड़ी तो हाथ जोड़ लिए, बस ऐसा ही नमस्कार किया। उसने कहा मंत्री से, देखा मंत्री, मन ही मन सोच लिया। और थोड़ा सा आगे जाने पर राजा कहता है, मंत्रीवर कल इस व्यक्ति को फांसी की सजा देना है। बस मैंने कहा ना, फांसी की सजा देना है। ठीक है मंत्री ने कहा ठीक है राजन, आपकी जैसी आज्ञा। आगे बढ़ गए। रात हो गई तो सेठ जब सामाई की क्रिया कर रहा था तो उसके मन में आया, आज दिन भर में मैंने कौन कौन से पाप किए हैं, पाप भी करता रहूं और जाप भी करता रहूं? नहीं, ऐसा काम पे नहीं करूंगा। मैंने आज दिन में बहुत बड़ा पाप किया है। अरे पापी, तूने ऐसा दुर्विचार क्यों कर लिया? तूने तो पंचेंद्र जीव को मारने का पाप बंद कर ही लिया। जब भी आप कहते हैं अपने बेटे को गुस्से से, इससे तो जन्मते ही मर जाता ना तो अच्छा रहता, क्यों बड़ा किया मैंने, क्यों जन्म दिया तुझे? जब इस तरह से माँ बोलती है ना, उसको पता नहीं है कि वो पंचेंद्र जीव की हत्या का कितना बड़ा दोष अपने माथे पर ले रही है। वो मरा न मरा, लेकिन आपने तो भाव कर ही लिए। इसलिए किसी भी जीव को मारने के भाव मत करना। कभी हॉस्पिटल में देखने जाते हैं, कोई तड़फ रहा है तो आप सोचते हैं भगवान इससे तो अच्छा आप उठा लो इसको, बोल जाते हैं ना आप लोग। काहे को बोलती हो भैया, जीने दो, पंचेंद्र जीव है, अच्छे कुल में आया है, मानव बना है। ये सोचो कि भगवान ये स्वस्थ हो जाए, धर्म ध्यान करे, उसका हर लम्हा जीवन का बहुत बेशकीमती है, वो अच्छे से जीवन जिए, ये भी तो सोच सकते हैं। लेकिन आप सकारात्मक नहीं सोच पाते, वहां पर नकारात्मक सोच लेते हैं। बस यही हुआ, उसके मन में बार बार पश्चाताप होने लगा, मैंने ठीक नहीं किया। और अब वह क्या करता है, अपने मन ही मन पश्चाताप करता हुआ रात भर सो नहीं पाया। उधर से राजा भी सोया तो उसके मन में भी परिवर्तन होने लगा। अरे रे, क्या सोच लिया। हो सकता है उस बेचारे को कोई तकलीफ हो, चल करके बाहर ना आ पा रहा हो, उसके घर में कोई बीमार हो, वो उसके खुद के घुटने खराब हो, कमर उसके अंदर कुछ परेशानी हो, कमर में कुछ न कुछ तो परेशानी होगी, तभी बेचारा वहां से। पर हाथ तो जोड़ा ना उसने, हाथ तो जोड़े थे। अरे तूने भी क्या सोच लिया। कहते हैं ना, ककड़ी के चोर को कटार नहीं मारिए। एक ककड़ी के चोर को तुम कटार मारने लगे, अच्छी बात नहीं है। प्रातः काल मंत्री आ गया, कहिए राजन
ले आऊं? फांसी के लिए समय हो गया है, आपने कहा था। राजा कहते रुको रुको रुको, उसको हम क्यों फांसी की सजा दें? नहीं, उसको हम माफ कर देते हैं। मैंने गलत ही सोच लिया था, मन ही मन सोचता है नहीं रहने दो, मुझे उसको फांसी की सजा नहीं देना है, मैंने उसे मुक्त कर दिया। उधर से सेठ के मन में भी बार बार विचार आ रहा है कि मैंने गलत किया, इधर राजा भी सोच रहा है कि मैंने गलत किया। आप लोग कभी कुछ सोचते हैं ना तो आपको हिचकी चलने आती है ना, हिचकी चलती है ना। अभी आप लोग भजन सुन रहे थे, हिचकी आवे रे हिचकी आवे रे, है ना। जब हिचकी आती है तो आप याद करते हैं, पता नहीं कौन याद कर रहा, वो याद कर रहा, वो याद कर रहा है, वो याद कर रहा है। आपने कभी ये सोचा कि भगवान जी मुझे याद कर रहे हैं? अरे तीन लोग के नाथ के ज्ञान में तो आप हर वक्त आ रहे हैं, कितनी बेईमानी कर रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या आप छल कर रहे हैं, उनके ज्ञान में तो सब कुछ आ रहा है। लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते मुझे तो अनंत अनंत सिद्ध भगवान के उनका स्मरण आ रहा है, मैं स्मरण कर रहा हूँ तो उनके ज्ञान में मैं भी झलक रहा हूँ। वो भी ये जान रहे हैं कि मैं अभी उनका स्मरण कर रहा हूँ, उनके ज्ञान में झलक रहा है। अरे अनंत अनंत संसारी जीव भरे पड़े हैं संसार में, उनकी निगाहों में अच्छे बन करके क्या करोगे? ये सब विषय भोगी जीव हैं, इनकी निगाहों में अच्छे बनने का प्रयास मत करना। अच्छा ही बनना है तो अनंत अनंत केवल ज्ञानी के ज्ञान में अच्छे बन जाओ। उनके ज्ञान में ये झलक आए कि प्रभु बस मेरे जीवन का एक या दो भव शेष रह गया है, ऐसा आपके ज्ञान में झलक आए। हम तो आज यही भावना करते प्रभु को केवल ज्ञान हो रहा है, हो गया है आदिश्वर प्रभु को, और उनके ज्ञान में ये झलक आए कि जितने भी भक्त बैठे हुए हैं बस उनके एक या दो भव शेष हैं, फिर संसार से मुक्त हो जाएंगे। आपकी तालियां तो लगती हैं कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन जो लोग बेचारे बैठे हैं ताली नहीं बजा पा रहे, वो सोच रहे हैं कि क्या करेंगे केवल ज्ञान प्राप्त करके, खाना पीना कुछ है ही नहीं वहाँ पर, कपड़े पहनने को मिलेंगे नहीं, मिलना जुलना होगा नहीं, घूमेंगे कहाँ पर जा करके, बस वहीं पर सिद्धशिला पर जा करके बैठ जाएंगे। सौभाग्यशाली होंगे वो क्षण आपके जीवन में होगा। बस यही भावना करती हूँ। भगवान जी पधारने वाले हैं, आ गए। जय हो भगवान के केवल ज्ञान महामहोत्सव की। आप लोगों ने बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनी हैं, तो आज इतना जरूर करिएगा, अपने ज्ञान पर व्यर्थ का बोझा मत डालना। ढोर बनना नहीं है, क्योंकि ढोर बनोगे तो ऐसा ही बोझा ढोना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं जानता उसको ऐसा ही बोझा ढोना पड़ता है। एक बात ध्यान रखना, अगर आप कहोगे कि मुझे धर्म करने की फुर्सत नहीं है तो आपको ऐसे ही पशु की योनि में जाना होगा, जहाँ दिन भर पशु चरते रहते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं, कुछ काम नहीं है, अब तो वह घूमते ही रहते हैं। तो आप सभी लोग भी इस योनि से मुक्त होकर के अपने जीवन को, अपने ज्ञान को परमानंद में ढालें, यही शुभकामना। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी, पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती बिदामी देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र मोहन लाल गंगवाल, पुत्र वधू हीरा देवी गंगवाल, पौत्र विकास गंगवाल, पौत्र वधू प्रीति गंगवाल, प्रपौत्र अर्नव गंगवाल, पुत्री गुणमाला सेठी सूरत, पौत्री दामाद सुधा विशाल पाटनी एवं युवना आहाना पाटनी बैंगलोर, पौत्री दामाद निशा धर्मेश गोधा आरुषि विवान गोधा निवासी अमेरिका प्रवासी उदयपुर।